डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में होता क्या है जी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी है। इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, और यू कैन से दैट आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में, ये छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो। और फिर उसके बाद उन सब प्रॉब्लम्स का आप क्या करते हो, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो और उस सॉल्यूशन को रिकम्बाइन करते हो। तो आपके पास एक बड़ा सॉल्यूशन बन जाता है। मीन्स उसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे आपने बॉटम टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हुए आपने क्या किया, उसे डिवाइड किया इनटू सब प्रॉब्लम्स। और फिर आपने बॉटम अप अप्रोच यूज करते हुए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। अच्छा जी, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में बेसिकली आपके पास तीन स्टेप्स हैं। एक है डिवाइड, कि आपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है। सेकंड वन इज द कंकर, हर एक पीस को आपने सॉल्व करना है सेपरेटली, रिकर्सिवली सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद उन्हें एंड पे आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है, दैट विल मेक अ लार्जर सॉल्यूशन ऑफ ए लार्जर प्रॉब्लम। ओके, तो हम माई सॉर्ट को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। माई सॉर्ट इज अ काइंड ऑफ a technique which follow the dividing and conquer approach, या फिर जिसका सॉल्यूशन हम डिवाइडिंग कंकर अप्रोच को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं ए को। ए व्हाट इज ए? ए इज ए, जिसे आप कहते हो कि ए इज ए एरे। ये क्या है, आपके पास एरे है जिसको ये आपने सॉर्टिंग करनी है, उसे आपने क्या करना है, स्प्लिट डाउन करना है। दो सब सीक्वेंसेस मीन्स जिसे कि ए इज ए सीक्वेंस और ए इज एन एरे, उसे आप दो सब सीक्वेंसेस, दो छोटी एरे में डिवाइड कर लेते हो। और हर एक का साइज जो है वो क्या होता है जी, n/2 होता है, मीन्स उसे हाफ। जब आपने उसे डिवाइड कर दिया, दिस डजंट मीन कि आपने एक छोटे से उसमें हाफ में डिवाइड कर लिया है। इट मीन्स यू कैन डिवाइड इट इनटू लाइक दिस इज ए सीक्वेंस ए। आप आपने पहले इसको, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, ये से कह दो पी, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज ए क्यू। ठीक है जी, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, या सपोज करें दिस इज आर, दिस इज क्यू। ठीक है ना, ये वो मिडिल पॉइंट होगा जहाँ से हम उसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब ए, ये ए थी, ए के अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है जी पी से लेके क्यू तक, और दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स से लेके क्यू के बाद Q+1 होगी, Q+1 से लेके आर तक जाएगी। सही है, तो हमने ऐसे दो पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। फिर कंकर करना है आपने, पहले ये वाला पार्ट जो है वो आपने माई सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करना है। मतलब एक एक पार्ट को आपने सेपरेटली जो है वो क्या करना है, सॉर्ट करना है। और एंड पे दोनों को आपने क्या करना है, रिकम्बाइन करके दोबारा क्या बनाएंगे, आप एक बड़ी एरे बनाएंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, माई सॉर्ट का सॉर्टेड फॉर्म में वो जो एरे ए थी जो हमने डिवाइड की थी, उसका सोल्यूशन सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। एक सिंगल हमारे पास सॉर्टेड एरे जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब हमने ये जो स्प्लिट वाला प्रोसेस है, ये यहाँ पे कह रहा है कि आपने सिर्फ इन दो एरेज में डिवाइड नहीं करना, इसको मजीद डिवाइड करते जाना है। कितना ही डिवाइड करना है, अनटिल एंड अनलेस ये सब सीक्वेंसेस मजीद डिवाइड ना हो सके। मीन्स से आपके पास चार वैल्यूज थी एरे में, आपने ये छह वैल्यूज थी, आपने तीन तीन में डिवाइड कर लिया, तीन ये आ गई और तीन ये आ गई। अब ये तीन वाले पार्ट को, इस तीन वाले पार्ट को मजीद डिवाइड करना है। इसको मजीद डिवाइड किया दो पार्ट्स में, इसको मजीद डिवाइड किया दो पार्ट्स में। एक में हमारे पास एक वैल्यू आ गई और एक में क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई। सेम इज द केयर, इस पार्ट में क्या आ गई, एक एक वैल्यू आ गई और एक क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई। अब ये दो वाले को मजीद डिवाइड करो। अब ये भी क्या हो गया, एक 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 हो गया। अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकती, आपने इतना डिवाइड करना है, इस पॉइंट को क्लिक किया। ठीक है,
और फिर आपने क्या करना है जो आपके सब सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आप देखें, जब आपने एटॉमिक यूनिट तक या एक वैल्यू तक इसे डिवाइड कर लिया, ये मजीद सब डिवाइड तो नहीं हो सकते, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये एक यूनिट तो सॉर्टेड ही होता है। ठीक है जी। तो अब हमने हमारा जो प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस है, अब ये जो आपने 6 सब पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया है, ठीक है, छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स में, ये मैंने कहा था इसकी लेंथ सपोज करें 6 है, तो आपने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 और 6, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये इंडिविजुअली तो देखा जाए हर एक सॉर्टेड है, 5 है तो 5 इंडिविजुअली तो सॉर्टेड है। अब यहाँ पे लेट से 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई और वैल्यूज है। अब इनको रिकम्बाइन करना, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, ताकि हमारे पास जब हमने रिकम्बाइन करेंगे तो हमारे पास सिंगल जो है वो सॉर्टेड लिस्ट आ जाए। उससे क्या होगा, उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी कि हमने जो सॉर्ट करनी है अरे, वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। लाइक दिस वन, हियर वी हैव एन अरे, ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका साइज है टोटल, और इंडेक्स वैल्यू 0 से 7 तक जाएगी। अब इसे दो सब पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो 4 एक साइड में 4 दूसरी साइड, तो हियर वी गो, ये देख लीजिए। तो अब इसको मजीद डिवाइड करेंगे, 2 + 2 में हो जाएगा। ये देखें, ये दो पार्ट्स में, ये दो पार्ट्स में मजीद डिवाइड करेंगे, एक एक वैल्यू तक चले गए। अब इससे आगे ये मजीद डिवाइड, अब यहाँ से इसका रिकम्बिनेशन का पार्ट जो है स्टार्ट होगा। वैसे अगर आप इस आइट्रेशन को देखें तो आइट्रेशन में तो इजी है, मतलब हम खुद वैल्यूज को आगे पीछे करके उठा के जो है वो सेंड कर देते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। बट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एन एल्गोरिथम फॉर इट, तो डेफिनेटली इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। यहाँ पे ये देखें 4 7 5 2 4, ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। या तो ये होना चाहिए 2 4 5 7, या फिर होना चाहिए 7 5 4 2 चाहिए। ठीक है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपको प्रेफरेबल लगे। तो ये देखिएगा 7 5 2 4 आ गया। इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, तो ये देखें 7 5 5 पहले आ गया, 7 बाद में आ गया। यहाँ पे भी हम इसे रिकम्बाइन करेंगे तो 2 पहले आ गया, 4 बाद में आ गया। अब यहाँ पे देखें 1 8, अब जो हम रिकम्बिनेशन कर रहे हैं इसमें ये देखें इस पार्ट को अगर हम कंसिडर करें इस पार्ट को, ये सॉर्टेड फॉर्म में, ये भी सॉर्टेड फॉर्म में, ये भी सॉर्टेड फॉर्म में, ये भी सॉर्टेड फॉर्म में। यहाँ पे ये देखा जाए तो मैं भी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, मैं भी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, मैं भी सॉर्टेड फॉर्म में ना हूँ, मैं भी सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पे भी ना हूँ। अब इनको दोबारा जब हम रिकम्बाइन करेंगे तो तब जो नई अरे बनेगी या नई लिस्ट बनेगी वो भी सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब ये देखें जी, 2 4 5 7 सॉर्टेड फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1। अब इसको जब रिकम्बाइन करेंगे तो हियर इट इज। तो पार्ट टॉप डाउन अप्रोच में हमने, टॉप डाउन मैनर में हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया, और बॉटम अप मैनर में हमने इसे क्या किया और रिकम्बाइन किया, ताकि हमारे पास एक बिगर सोल्यूशन जो है वो बन। अब इसको देखते हैं एल्गोरिथम माई सॉर्ट का। अब माई सॉर्ट का एल्गोरिथम में हम देखते हैं जी, अ, हमारे पास एक एरे है ए, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक पी और एक आर। पी इसके स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट करता है और आर जो है वो एंडिंग पॉइंट को पॉइंट करता है। कहता है पी की वैल्यू आर से छोटी होनी चाहिए। लाइक अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था, सपोज करें ये हमारे पास एरे है, इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3। तो इसका इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। तो दिस इज ए पी, ये 0 जो है वो पी है और आर जो है ये 2 है। तो पी की वैल्यू अगर आर से छोटी होगी तो इसका मतलब है आपकी जो एरे है उसकी वैल्यूज 1 से बड़ी है। सपोज करें एक एरे है, उसके अंदर ए की वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यही पी हुआ, यही स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यही एंडिंग पॉइंट हुआ। तो पी की वैल्यू यहाँ आर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू को तो आप सॉर्ट कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी सॉर्टेड। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसिडर पी इज लेस देन आर। अच्छा जी, अगर पी आर से छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, मैं इस एरे को थोड़ा सा मैं आपके सामने इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। सपोज करें हमारे पास एरे का साइज जो है ना, इतना हमने कर लिया कि ये हमने ऐड कर लिया। क्या हुआ जी,
1 2 3 4 5 6, टोटल साइज 6 है, तो ये 5 होगी किसकी वैल्यू जी, आर की वैल्यू। अब टोटल 6 है तो 3 3 में डिवाइड होगा, हियर इट इज 3। ठीक है जी, तो क्या होगा, क्यू किसके बराबर है जी, पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। अब क्यू इज द मिडिल पॉइंट। अब पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास उसमें अगर कंसिडर किया जाए तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है ये 3 है, बिकॉज टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है 6। ठीक है, तो ये हमने 3 पे हमने क्यूब का पॉइंट लगा दिया। तो फिर कहता है कि आपने क्या करना है, मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम लगाना है, मर्ज करना है ए को, है तो मतलब ये वाला पार्ट कंसिडर करें, ये वाला पार्ट कंसिडर करें, दोनों हैं तो ए ही है, मतलब ए, ये पूरी की पूरी अरे ए है, ये पहला पार्ट है ए का, ये दूसरा पार्ट है। कहता है आपने ए को सॉर्ट करना है कहाँ से, पी से क्यू तक, मतलब पहले ये वाला पार्ट सॉर्ट करना है, हाफ पार्ट। फिर कहता है सेकंड पार्ट, तो ये जाहिर है अगर ये वाला पॉइंट जो है ये क्यू है, 3 क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2, सॉरी ये 2 होगा। ठीक है, तो ये अगला क्या है, ये 2 + 1 होगा, मतलब 3 होगा, सही है, तो ये Q+1 होगा, मतलब इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड P पॉइंट 0, दिस इज P+1 और 1, दिस इज 2, 2 को हमने क्या कह दिया Q, दिस इज 3, 3 मीन्स 2+1 और Q+1। ओके, तो Q+1 से लेके R तक, एंड तक जो है वो आपने ये अलहदा जो है वो सॉर्ट करनी है, सही है। तो जब ये दोनों अलग-अलग सॉर्ट हो जाएंगी तो एंड पे आपने क्या करना है, इसे ओवरऑल पी क्यू आर, मतलब इसे पी से लेके क्यू तक, क्यू से लेके आर तक, इसे दोबारा मर्ज कर लेते हैं जो आपने सेपरेटली सॉर्ट किया हो। अब आगे चल के इसके इटरेशंस देखते हैं वन बाय वन, और एल्गोरिथम को मजीद डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, एल्गोरिथम को मजीद डिटेल में यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एक अरे लेनी है उसी साइज की जिस साइज की ए है। ए का साइज क्या है, पी से आर तक है, तो आपने पी से आर तक इसी साइज की एक एरे लेनी है जिसका नाम है बी। अब आपने एक पॉइंटर वेरिएबल कंसिडर, सॉरी, एक आपने काउंटर वेरिएबल कंसिडर करना है आई, जिसकी वैल्यू के के बराबर होगी और पी, मतलब पी की जो वैल्यू होगी वो के में स्टोर होगी और के की वैल्यू किस में स्टोर होगी, आई में स्टोर। ठीक है जी, और इस तरह Q+1 की वैल्यू किस में स्टोर होगी, जे में स्टोर। कहते हैं जब तक आई की वैल्यू क्यू से छोटी है। अब देखिए यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं जरा इसे क्लियर कर, आई पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी मीन्स आपके स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है कि लाइक ये अगर अरे है ए, ठीक है, तो जाहिर है इसका कोई स्टार्ट पॉइंट भी होगा, इसका कोई एंड पॉइंट भी होगा, और इसका कोई मिडिल पॉइंट भी है क्यू, और मिडिल +1 Q+1 कोई पॉइंट। ठीक है, ये ये 4 पॉइंट अपने पहले भी डिस्कस की, ये जरूरी है। कहता है ये नीचे वाला काम हमने कब तक करना है, जब तक आई की वैल्यू क्यू से छोटी है। अब आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, तो मीन्स से ये जब आप सॉर्टिंग करते जाते हो तो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, मतलब जब तक आप यहाँ नहीं पहुंच जाते तब तक आपने ये नीचे ये वाला काम करना है, एक चीज ये। और दूसरा जे की वैल्यू आर से छोटी है। अब जे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q+1 को, तो मीन्स से जब यहाँ से आपने सॉर्टिंग स्टार्ट की आप यहाँ एंड तक नहीं पहुंच जाते, मतलब दोनों को सेपरेटली करना है ना, पहला पार्ट अलग करना है, दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट आपने अलग करना है, ये वाला पार्ट। तो कहते हैं आई की वैल्यू क्यू तक, मतलब पी जब तक आपने जैसे ही वैल्यू सॉर्ट करते हैं इंक्रीमेंट करते करते आगे आगे, ये पूरा का पूरा काम ना हो जाए और ये पूरा का पूरा यहाँ तक ना पहुंचे, तब तक आपने सॉर्टिंग। अच्छा जी, तब तक आपने क्या करना है, देखना है इस पोर्शन में से, ये आगे वाला पोर्शन जे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कहते हैं ए एफ आई की वैल्यू अगर ए एफ जे से छोटी है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है वो इस वैल्यू से अगर छोटी है, तो फिर क्या करो ए एफ आई पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे बी, जो आपने ये एरे क्रिएट किए ये वाली एरे, ठीक है, बी की के पोजीशन पे। अब के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के की वैल्यू वही होगी जो आई की वैल्यू होगी, मतलब
यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसे उठा के आपने यहाँ पर रख देना। अगर आई की वैल्यू जे से छोटी है, मतलब ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो आपने क्या करना है, आई से वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लेनी है, मतलब इस पोर्शन से उठा के वैल्यू यहाँ पर रख लेनी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये वैल्यू इससे छोटी है, मतलब इस वैल्यू को आपने कंपेयर करना है इस वैल्यू के साथ, अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसे उठा के यहाँ पे रखो, अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसे उठा के, एंड सो। मैं आगे आइट्रेशन इसकी कंप्लीट चला के आपको दिखाऊंगा, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये काम ऐसे ही आगे चलता रहेगा अनटिल अनलेस आपकी मतलब जो छोटी वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रखते जाते हो और बड़ी वैल्यूज ऑटोमेटिकली बाद में। कह रहा है जब आई की वैल्यू क्यू तक पहुंच जाती है, मतलब पहला पोर्शन जो है वो मैंने जो ऊपर आपसे डिस्कस किया था, दिस इज आई एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज जे एंड दिस इज आर। आई की वैल्यू जो है वो कहता है क्यू या क्यू क्यू के बराबर हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हो, ए एफ आई वाली साइड पे जितनी वैल्यू उठा के वो बी एफ के में डाल देते हो। अगर जे पहले यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है तो फिर जे वाली वैल्यू उठा के पीछे रख। ठीक है जी। जब ये सारा काम हो जाएगा तो इन वैल्यू को बी की जितनी वैल्यू अब ये सॉर्टेड फॉर्म में इन्हें उठा के दोबारा आपने ए में जो है वो पेश कर। ओके, मैं इसकी इटरेशंस आपको कंप्लीट करके बताता हूँ, तब आपको इसका मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये अरे है, इस एरे में देखें दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट क्यू। अब देखें एरे का साइज क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। तो हमारे पास 0 1 2 3 थर्ड पॉइंट जो है ये चार चार वैल्यूज हमने ले कर ली चार, तो मेरा पॉइंट यही बनता था पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 आपने करना था। ठीक है, +1। अच्छा जी, तो पी प्लस आर और फिर क्या हुआ जी, 0 + 7, 7 आंसर आया, +1 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्यू, ये आ गया हमारे पास Q+1। हमने मिड से इसे डिवाइड कर। अब आई पी को रिप्रेजेंट करेगा, Q+1 जे को रिप्रेजेंट करो, के जो है वो आई के बराबर हो, आई जो है वो पी के बराबर है, Q+1 जे जो है वो Q+1 के बराबर हो, के भी जो है वो आई के बराबर है। ये दूसरी अरे हमने उसी साइज की क्रिएट की बी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जी जब तक आई की वैल्यू क्यू से छोटी है और जे की वैल्यू आर से छोटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या आई की वैल्यू क्यू से छोटी है, यस छोटी है, और जे की वैल्यू आर से छोटी है, हाँ जी छोटी है। तो फिर देखें जी हमारे पास कंपेयर करें, ए एफ आई पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, और ए एफ जे पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है। तो ए एफ आई वाली वैल्यू ए एफ जे से छोटी है, मीन्स से ये वैल्यू जो है इससे छोटी है। अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो फिर क्या करो, ए एफ आई की वैल्यू को उठा के बी एफ के पे उठा के रख लो। तो ए एफ आई की वैल्यू उठा के बी एफ के ऊपर रख लो, और फिर उसके बाद के को इंक्रीमेंट कर दो और आई को भी इंक्रीमेंट कर लो। अब आई जो है यहाँ पे आ जाएगा और के जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दोबारा यही काम करना है, आई की वैल्यू आई यहाँ पे है। अब आई क्यू से छोटा है, जी छोटा है, और जे आर से छोटा है, जी की जे इसको रिप्रेजेंट करो, आर इसको रिप्रेजेंट, मतलब इंडेक्स वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, इसके ऊपर इस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं। अच्छा जी, अब कह रहे हैं जी ए एफ आई पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एफ जे से छोटी है, एफ आई पे वैल्यू क्या पड़ी है 5, और ए एफ जे पे क्या पड़ा हुआ है 3, तो ये छोटी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई है, तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है वो आपका स्किप होगा, और एल्स वाला पोर्शन जो है वो आपका चलेगा। तो एल्स वाले पोर्शन पे आए तो ए एफ जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के बी एफ के पे रख देंगे। तो एफ जे पे क्या पड़ा हुआ है 3, तो 3 को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, और फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, और के की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। अब जे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और के आपका यहाँ पे आ गया। ये प्रोसेस एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, मैं इसी आइट्रेशन को आगे लेकर चलूंगा। अब देखें जी अगेन जी आई की वैल्यू क्यू से छोटी है, जे की वैल्यू आर से छोटी है जी, छोटी है बिल्कुल छोटी। तो फिर ए एफ आई पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ए एफ आई पे क्या पड़ा हुआ है 5, ए एफ जे पे क्या पड़ा हुआ है 10। क्या ए एफ आई की वैल्यू ए एफ जे से छोटी है, यस छोटी है। तो फिर क्या होगा, ये वाला स्टेप परफॉर्म, ए एफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के हम
बी एफ के पे रख देंगे। तो ए एफ आई पे क्या पड़ोगे, 5, 5 को उठा के यहाँ पर रख लिया। और फिर ए एफ जे की वैल्यू, सॉरी ए एफ आई की वैल्यू और ए एफ के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गई, ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 हो गया। अब इस तरह आई 0 था, 1 था, वाई की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, वाई इस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अब अगेन जी आई की वैल्यू क्यू से छोटी है जी, अगेन यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा। इसी तरह हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, कि अब देखें जी, अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है कि एक साइड से अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, आई की वैल्यू जो है वो क्यू के बराबर हो चुकी है। ठीक है, और जबकि जे की वैल्यू यहीं पे खड़ी है। इसके लिए हमारे पास कोड का ये वाला पोर्शन हमने कंसिडर करना है। ये अगर आई की वैल्यू क्यू या क्यू के बराबर हो चुके हैं, तो ए की इसको मैं डाल देना और जे की वैल्यू ये हो जाए। ठीक है जी, अब देखिएगा हम आगे कैसे इसे टैकल। लेकिन जी इसी तरह से जैसे मैंने 3 रखा है, यहाँ पे इसने 3 रख लिया। अगले स्टेप में देखें जी, 5, मैंने 5 रखा था, इसने 5 रख लिया। अगले स्टेप में मैंने 7 रखा था, इसने 7 रख लिया। अगला स्टेप देखें जी, मैंने 9 रखा था, इसने 9 रखा। अब हम क्या करते हैं, अब ये वाला कोड का पोर्शन चलेगा, क्योंकि ये वाला काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आई जो है वो क्यू के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर दिस पोर्शन ऑफ कोड। तो कहते हैं जब तक आई की वैल्यू क्यू से छोटी या बराबर नहीं हो जाती, तो ए की वैल्यू उठा के आपने बी एफ के में रखते जानी है। जब तक जे की वैल्यू आर से छोटी नहीं हो जाती, तो एफ जे की वैल्यू उठा के, तो आई की वैल्यू तो क्यू या क्यू के बराबर हो चुकी है। अब जे की वैल्यू आपने क्या करना है, आर से बराबर या छोटी है। अब ये कंडीशन तो ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन तो कंसिडर नहीं होगा। अब ये वाला पोर्शन कंसिडर होगा, जे की वैल्यू क्या है, आर से छोटी है, यस छोटी है। तो फिर क्या करो, ए एफ जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आके उठा के बी एफ के पे रख दो, तो ये 10 एज इट इज यहाँ पर रख देंगे, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेंगे, और के की वैल्यू भी आपने क्या कर देनी है, इंक्रीमेंट कर। अब नेक्स्ट, जे की वैल्यू आर से छोटी है, यस छोटी है, तो ए एफ जे पे क्या पड़ोगे, 15, 15 को उठा के बी एफ के पे रख दो। इसी तरह ये काम भी आपने कर लेना है। जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, तो आफ्टर दिस यू विल फाइंड द सॉर्टेड एरे। तो ये हमारे पास थी सॉर्टिंग बाय यूजिंग द मर्ज मेथड। ये डिवाइडिंग कर अप्रोच को हमने इसमें यूज किया। अच्छा जी, एंड पे आपने क्या किया, बी के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो हमने उठा के एज इट इज किसके अंदर कॉपी कर ली, ए के अंदर कॉपी कर ली। तो इनको हमने रेप्लिकेट किया ए के अंदर। तो अब ये देखें जी, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 30, ये सारी की सारी जो है ये किस फॉर्म में है, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गई आपके पास नीचे। ठीक है, तो ये माई सॉर्ट एल्गोरिथम एंड पे दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपने क्या करना है, पहले माई सॉर्ट का एक फंक्शन बनाया, इसमें आपको एक अरे चाहिए और 3 इंटीजर वेरिएबल चाहिए। आपने खुद से एक अरे जो है क्रिएट की है, उसी साइज की जिस साइज की अरे को आप सॉर्ट करने जा रहे हो। और फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया है। पहले पार्ट की वैल्यू को दूसरे पार्ट की सेम वैल्यू से आपने कंपेयर किया, और उनको उनमें से जो वो छोटी वैल्यू से उठा के आप क्या करते रहो, बी में रखते रहो। अगर एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, तो दूसरे पोर्शन को आपने क्या करना है, उठा के बी में रखते जाना है, और एंड पे आपने वैल्यूज को क्या करना है, स्वैप कर। So this was all about the merge sort algorithm by using the divide and conquer